कांग्रेस की शानदार जीत के बाद झारखंड युवा कांग्रेस में तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश से यहाँ पे लगातार जो है जुलूस निकाला जा रहा है और तमाम जो नेता है, पदाधिकारी है, वो जुलूस में शामिल है। ऐसे में जो नए युवा जो जीत कर आए हैं, वो कांग्रेस की राजनीति में नया अध्याय लिखने के लिए सजग हो रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा नेता से भी जुड़ेंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस जीत से कितना प्रभाव पड़ा है। इतना बड़ा जीत यूथ का आप लोगों के सामने आया है, इतना बड़ा भव्य जुलूस भी निकाले हैं। आगे आने वाले 3 सालों में क्या कुछ काम करेंगे आप लोग? पहला हमारा जो एक मुद्दा यह होना चाहिए कि झारखंडी नौजवानों को जो समस्या आ रहा है, उनकी जो भी समस्याएं आएंगी तत्काल रूप से उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, संगठन को कैसे नौजवानों तक पहुंचाना है, जो लोग हमारे संगठन में नहीं है, और हमारे विचारधारा से कैसे नौजवानों को अवगत कराना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से फेसिज्म किया जा रहा है नौजवानों का, कट्टरता उनके अंदर भरी जा रही है, हर समाज के तबके के नौजवानों के अंदर, उससे उनको बचाना हमारा बहुत बड़ा एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी का जो छात्र विंग है, ये एकमात्र डेमोक्रेटिक इलेक्टेड छात्र विंग है पूरे देश, पूरे दुनिया में, और सबसे बड़ा नौजवानों का संगठन है। और जो लोग हमारे जीत कर आए हैं, वो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। वो देश आइडिया ऑफ इंडिया को समझते हैं कि हमारे देश की असली खूबसूरती क्या है, हमारे देश के असली मुद्दे क्या है, और लगातार इस पर आने वाले दिन में काम करते रहेंगे। कांग्रेस किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है? आप देखिए ना, राहुल जी का जो ये कांग्रेस पार्टी में जो उनकी सोच थी कि आम आदमी के लिए, आम घर के बच्चों के लिए, जिनके पास कोई राजनीतिक बैकअप नहीं है, जिनके घर परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, उनको कैसे राजनीति के आने के लिए दरवाजा खुले, कि आम लड़का भी जिनको मन नेतृत्व क्षमता और राजनीति करना चाहता है जुड़े। तो ये राहुल गांधी का लाया हुआ चुनाव सबसे बड़ा मामला है। आप खोज लीजिए, इतने लोग जीत कर आए जो माला पहने हैं, कोई भी व्यक्ति के पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसके पूरे खानदान में आपको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने स्वयं के कॉलेज अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर काफी साल काम किया है, प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का संयोजक रहा हूँ, मैं 2 टर्म से रांची जिला का अध्यक्ष हूँ। ये सिर्फ राहुल गांधी जी के कार्यक्रम कारण हो पाया। उन्होंने लाया कि चुनाव लड़कर अगर आप जीत सकते हैं तो आप नेतृत्व करने को आपको मौका मिलेगा। इस कारण से आज हम लोग ऐसे लोग इस मैदान में आपके सामने खड़े हैं। क्षेत्र के युवाओं को क्या मैसेज देना? यही है कि सब एक साथ रहिए, एकजुट रहिए और असली मुद्दों पर बात कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी और भाईचारा, इन चीज पे ध्यान दीजिए और जहाँ कमी लगे उस पर चर्चा कीजिए। झारखंड यूथ युवा कांग्रेस के द्वारा शानदार जीत अर्जित की जाती है। इसके बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस से लगातार सभी पदाधिकारियों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है। ऐसे में हमारे साथ शिल्पी जी मौजूद है। कैसा लग रहा है जीत के बाद? पहले तो सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने मुझे इस जगह पर पहुंचाया, झारखंड वासियों को भी, खास करके कांग्रेस पार्टी को, जो यूथ को इस तरीके का मंच दिया जाता है उसके लिए। और खुशी तो आपने देखा ही किस तरीके का है। अभी हम लोगों का विजय जुलूस निकाला गया था। आगे इसी तरीके से निरंतर हम लोग काम करते रहे। आप लोगों का सपोर्ट और झारखंड यूथ का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। क्या ये बदलाव आ सकती है युवा राजनीति में? डेफिनेटली बदलाव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यूथ का आगे आकर बढ़ चढ़ कर बोलना और अपने हक और चीज़ों को आगे रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से हम लोगों को मंच दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि यूथ अब पीछे रहेंगे, क्योंकि यूथ से ही एक कंट्री माना जाता है कि क्या भविष्य है वो तय होती है। और इस बार जो इंडिया की जो कंट्री वो समझ चुकी है कि यूथ अब जाग चुके हैं। जी, जिस तरह से लगातार आप लोग मांगों को सजग किए जो हुए जाते हैं, अपने मांगों को उठाते हैं, क्या कुछ ताकत मिलती है? किनका सपोर्ट रहता है कांग्रेस के द्वारा? सपोर्ट तो देखिए, जब तक आपके हमारे माननीय राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उदय भानु जी, इन लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम यूथ है, हम अपनी आवाज़ रखना जानते हैं, अपनी आवाज़ को बताना जानते हैं। जिस रीजन से हम लोगों को ये मंच मिला गया है, उस दायित्व को डेफिनेटली पूरा करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से। सो मच, आपको भी बहुत धन्यवाद। परिचय दे देंगे? मेरा नाम शिल्पी कुमारी वर्मा हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे इस तरह से युवा कांग्रेस के द्वारा जीत हासिल करी, कितनी बड़ी जीत है? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है और सभी युवाओं में उत्साह है, एक उत्साह का माहौल है। और सारे जितने भी प्रत्याशी हैं प्रदेश के, मैं सभी को बधाई दूंगा कि सारे जो भी नव निर्वाचित जो अधिकारी बन के आए हैं, मेरी ओर से शुभकामनाएं उन लोगों को। और मैं आरिफ रज़ा, मैं प्रदेश महासचिव के लिए लड़ा था।
जी जी। कैसे अपने कार्य का निर्वहन करेंगे जिस तरह से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ज़मीन की पार्टी है। पूरा ज़मीन लेवल पे आके हम लोगों ने काम किया और काम करेंगे आगे भी। इससे पूर्व में भी मैं प्रदेश कोऑर्डिनेटर था, अभी मैं प्रदेश महासचिव बना हूँ। और हमारा यही मकसद रहता है कि जैसे कि अभी हमारे जो बड़े भाई कुमार राजा ने कहा कि नहीं, एक नए चेहरे को मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का। तो यही प्रकार है कि हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से जो है अच्छा करें, अपने क्षेत्र में अच्छा करें, प्रदेश में अच्छा करें, युवाओं को जोड़ने का काम करें। अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया गया, आप लोग जीत कर भी आए हैं, क्या खुशी है, कैसे व्याख्या करेंगे आप? इस जीत की खुशी से नौजवान में एक जोश आया है, नौजवान में भी आया है जुनून कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी का सपना है, क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं अभी युवा जो जिस दिशा पे जा रहे हैं, हम लोग लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं और युवा को अपने साथ हम लोग रख रहे हैं, ताकि उन लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर युवा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। जी जी, किस तरह से काम होगा आगे? अस्सलाम वालेकुम, जोहार। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ बदर, हटिया विधानसभा अध्यक्ष अभी बन के आए हैं नए। अभी तो बहुत चीज़ सीखना बाकी है। और जो बदलाव का बात रहा, तो बदलाव इस तरीके से आएगा, पहले तो युवा को मजबूत करना है। देश में जो जातिवाद के नाम पे जो दबंगई होता है उसको ख़त्म करना है। यहाँ पे जितना भी मतलब क्या बोले, दलित जात हो गया, पिछड़ा जात हो गया, मुसलमान कम्युनिटी को हो गया, जो कमज़ोर किया जाता है, कहीं पे बुर्का खींच दिया जाता है, कहीं पे कुछ किया जाता है, वो सब के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और एक नया चेहरा बन के उभर के आएंगे। बस नीची जाति के लिए आप मजबूत होकर लड़ेंगे या फिर? सबके लिए लड़ना है, लेकिन पहले मजबूत हम सबको लेके नीचे से लेके ऊपर तक को मजबूत करके आगे तक चलेंगे। यूथ की इस जीत से कांग्रेस पार्टी में, राजनीति में क्या बदलाव आएगी? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो विचारधारा है वो युवाओं के मुद्दे पर ही है। युवाओं के मुद्दों पर कैसे प्रखर होकर अपनी बातों को रखना है, कैसे जो आज युवा पीढ़ी जिस भी परेशानियों से जूझ रहा है, आज कैसे उन परेशानियों को हम लोगों को खुशी में तब्दील करना है। और हम लोग कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रतिबद्ध हैं युवाओं के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक उठाने के लिए। हम लोग निश्चित रूप से हमेशा हम लोग युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं और हम लोग लड़ाई करने का काम करते हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेगी इस जीत के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकता हमेशा से हमारी प्राथमिकता युवाओं का जो मुद्दा है, हम लोग का वही हम लोग का सबसे बड़ा प्राथमिकता है, चाहे वो कुछ भी मुद्दा हो। आप देखें होंगे JSSC, JPSC, छात्रवृत्ति का मामला है, हम लोग अनेक मुद्दों पे हम लोग प्रखर होकर हम लोग बोलने का काम करते हैं, हम लोग लड़ने का काम करते हैं युवाओं को। इस जीत को किस तरह से व्याख्या करेंगे, आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? देखिए, आज पुनः मैं रांची महानगर का अध्यक्ष निर्वाचित होकर आया हूँ और कहीं ना कहीं जितने वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं यही बोल सकता हूँ कि प्रत्येक 3 वर्षों में युवा कांग्रेस का चुनाव होता है। और जब युवा कांग्रेस का चुनाव होता है तो एक अपने आप में खुशी की लहर दौड़ती है युवाओं के बीच में, क्योंकि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं जो अगर राजनीति में उसकी समझ है, राजनीति में उसकी अगर पसंद है उसकी राजनीति, तो कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से उनको जोड़ने का हम काम करते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि कितने युवा जो विभिन्न क्षेत्रों से आज युवा जो है आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों से पूरे दलबल के साथ और भारी संख्या में भारी मतों से जीत के आने का काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में क्या कुछ बदलाव आ सकता है कांग्रेस की राजनीति में? देखिए, कांग्रेस का नाम ही बदलाव है। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग गॉडसे की विचारधारा मानने वाले लोग नहीं, हम लोग गांधी की विचारधारा मानने वाले लोग हैं। हम लोग स्वतंत्रता के पहले भी सक्रिय थे, स्वतंत्रता के पहले भी हम लोगों ने लड़ाई की, स्वतंत्रता के वक्त भी हम लोग लड़ाई किए और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम लोग लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का नाम ही काफ़ी है कि हम लोग देश की जनता के ज्वलंत मुद्दों को हम लोग कैसे उठाते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं।